दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल महर्षि आईआईटी पे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक महर्षि आईआईटी आपके साथ होगी। ठीक है बच्चों, आइए पहले देखते हैं कि ये हमें प्रूफ वाला जो आता है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, उसी का थोड़ा सा स्लाइटली पार्ट चेंज होकर आता है कि क्या प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। इसमें भी मानेंगे कि इफ पॉसिबल, है ना, इसमें भी हम लेकर चलेंगे इफ पॉसिबल। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। जितना खूबसूरत आपका स्टेटमेंट होगा उतना अच्छा मार्किंग स्कीम आपका एग्जाम में बनेगा। अगर स्टेटमेंट में कमी आएगी तो आपका मार्किंग भी कमेगा। ठीक है, इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो मैं मान रहा हूं लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इज अ रेशनल नंबर। अगर पॉसिबल है तब। कब मानेंगे? जब पॉसिबल होगा तब। और अगर ये रेशनल नंबर है then it can be written in the form of the statement it can be written in the form of p by q, where q does not equals to 0. p and q are integers number. क्या हो जाएगा? Integers number, and there is no common factor other than 1. There is no common factor other than 1. ये होता है रेशनल नंबर का डेफिनेशन। कब? जब हमने इसे माना है, जब हमने 3 + 2 रूट 5 को रेशनल नंबर मानकर चले हैं, तब ये कंडीशन मैं लिख सकता हूं। लेकिन होगा क्या? आइए देखते हैं। अगर मेरा ये रेशनल नंबर है तो मैं लिख सकता हूं 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। मैं क्या लिख सकता हूं? p बाई क्यू। जब मैं इसे p बाई क्यू लिखूंगा तो अब इंप्लाई दैट का साइन आ जाएगा, तो हम लोग इस 3 को इधर ले जाएंगे। लेकिन बच्चों आपको समझना ये है कि सर आपको पता है कि 3 को हम लोग इधर शिफ्ट करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये वजह आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये वजह अगर आप सीखेंगे तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप सिंपली उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से आप दे सकते हैं। अब बताओ, मेरे को एक साइड रेशनल को लाकर खड़ा कर देंगे और उसके सामने खड़ा कर देंगे इरेशनल को, तो कभी भी आप समझ सकते हो कि कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग आगे चलकर कर देंगे, क्योंकि हम सारे इंटीग्रल पार्ट को एक साइड लेकर चले जाएंगे और रेशनल पार्ट को एक साइड रखेंगे, इरेशनल पार्ट को एक साइड रखेंगे, जो दोनों। अब आइए देखिए क्या होगा। यहां कहानी क्या हो रहा कि अगर हम इस 3 को इधर भेजते हैं तो 2 + रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू -3 हो जाएगा। -3 हो जाएगा बच्चों। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा? p, और नीचे यहां पर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो q टाइम्स में कटेगा, तो 3 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना जाएगा मेरा? 3q। अब बताओ बच्चों, ध्यान से देखिएगा और बताना, क्या मैं लिख सकता हूं रूट 5 इज इक्वल्स टू p - 3q डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इस 2 का इसके साथ जो संबंध था मल्टीप्लिकेशन का संबंध था, और मल्टीप्लाई वाला कोई भी चीज अगर ये राइट इस साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में जाएगा तो ये वाला पोर्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी p - 3q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2q। क्या हो जाएगा मेरा? 2q। अब बच्चों ध्यान से समझना, इन बातों को बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। अगर मान लो p हमारा क्या है? इंटीजर्स नंबर है,
q हमारा क्या है, इंटीजर्स नंबर है, 3 भी क्या है मेरा, इंटीजर्स नंबर है, 2 भी क्या है मेरा, इंटीजर्स नंबर है, q भी क्या है, इंटीजर्स नंबर है। अगर p और q का कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ये जो नंबर बनेगा, p और q का अगर कोई भी वैल्यू बच्चों हम लोग लेते हैं तो ये जो नंबर बनेगा, ये नंबर जो होगा एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा बच्चों, एक रेशनल नंबर होगा। क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट हम लोग जानते हैं, वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। हम लोग क्या जानते हैं, √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो बताओ इज इट पॉसिबल, लेकिन हमारा रिलेशन क्या बन रहा है यहां पे, √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2q बन रहा है ना 2q। तो क्या ये पॉसिबल है कि √5 हमारा 3q के बराबर, ये हमारा हो जा रहा है रेशनल, और ये हम लोग ऑर्डिनरी हम लोग जानते हैं ये इरेशनल है। तो इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। जब इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है तो हम लोग यहां पर जो एजम्पशन करके चले थे कि ये एक रेशनल नंबर है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था, हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया और हमारा एजम्पशन को गलत साबित कर दिया। यानी हमने जो माना था कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, ये गलत साबित हो गया। क्यों, क्योंकि कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर करके जाइएगा, है ना। और ज्यादा वीडियोज के लिए इस चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सेवा जो है आप लोग के लिए है बच्चों। जितने दोस्तों तक आप पहुंचाइएगा उतना ज्यादा लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं, ये हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।